हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया हो, आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। तो मैं अक्षय जोसेफ, आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री को इजी करने का तरीका। क्योंकि जब एक बच्चा क्लास 11th में और 12th में केमिस्ट्री पढ़ता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को लगे कि यार आनंद आ रहा है केमिस्ट्री में। ठीक है, हो सकता है कि बच्चों आपको केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड लगे या हो सकता है आपको केमिस्ट्री इजी लगे। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री में आप 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री को पढ़ने का अप्रोच क्या है। क्लियर बात है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक अलग अप्रोच होता है पढ़ने का, हर सब्जेक्ट को एक समझने का अलग अप्रोच होता है। तो केमिस्ट्री को समझने का अप्रोच क्या है जिससे आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, जेई है ना, ऐसे आईकार, सीयूईटी ऐसे एग्जाम्स को आप आराम से क्रैक कर सके। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री को 360 एकदम स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, ताकि आपको केमिस्ट्री का कोई भी सवाल कहीं से भी पूछा जाए तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करें और उसकी हर सब्जेक्ट को या हर चैप्टर को पढ़ने की अप्रोच कैसे डेवलप करें। क्योंकि यार जब आप केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो यार केमिस्ट्री अकेली नहीं है, केमिस्ट्री अपने आप में एक 3 सब्जेक्ट बन जाते हैं क्लास 11 एंड 12th में। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस और थ्योरी आ रही है, कंसेप्ट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों को हम एक साथ इतने से ब्रेन में कंबाइन कैसे करें, क्योंकि इस ब्रेन में केमिस्ट्री के साथ साथ में हमको फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स वालों को मैथ्स पढ़नी है, बायो वालों को बायो पढ़नी है। ठीक है, तो इस अमेजिंग वीडियो में आज आपके सारे सोल्यूशन क्लियर, आज आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सॉल्यूशन साबित हुआ है तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना, हाँ सर ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए यूजफुल वीडियो था। और इस सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है, ज्यादा बच्चों के अंदर शेयर करिए। जो बच्चों को लगता है यार केमिस्ट्री हमें इंप्रूव कैसे करनी है, जो उलझे हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है बच्चों। ठीक है, तो शेयरिंग में कमी नहीं रखनी है। पहले इसी को आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत अमेजिंग थॉट के साथ में, है ना, कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है। क्लियर बात है, कुछ बच्चे हैं यार ऐसे जिनको लगता है यार पढ़ाई करनी है, शिट, ठीक है, उफ ये दर्द खत्म काहे नहीं हो रहा है जीवन से, है ना। तो जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे, ठीक है, अगर इस दर्द में जीना सीख लोगे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझना ये चीज को, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। समझ रहे हैं आप, कल आपका ये दर्द, ये पढ़ाई ही आपको उस शिखर तक पहुंचाएगी बच्चों जहां तक आप जाना चाहते हैं, जो आपका एम है। क्लियर बात है, वो एक कोट आपने सुना होगा जो जनरली लोग यूज करते हैं, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। अगर आपको लगता है कि यार पढ़ाई करने में हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, पढ़ाई करना में हमको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो बच्चों ये याद रखना, ये जो आज आप पेन ले रहे हो ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा गेन साबित होगा। क्लियर है, तो बच्चों इसी थॉट के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री से डरते हो तो काहे डरते हो भैया, अक्षय भैया बैठे हैं ना तुम्हारे यहाँ। ठीक है, केमिस्ट्री से डरने की कोनो जरूरत नहीं है, किसी चीज की भी डरने की जरूरत नहीं है ना। केमिस्ट्री को इजी कैसे करना है आज मैं तुम लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो केमिस्ट्री से डर हटा देना है। सबसे पहली बात, मैंने जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाकर समझा है, या जो बाहर बच्चों से हम लोग मिलते हैं, मैंने समझा है कि यार केमिस्ट्री, पहली बात तो आपको पता चल जाना चाहिए, क्लास 11 12th में खुद अपने आप में एक 3 सब्जेक्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग आई, है ना, कि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर प्रॉब्लम पूछी जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अक्षय भैया हमारे फॉर्मूले याद नहीं होते, हमको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, है ना सर, ये हमसे बहुत मुश्किल होता है सारे फॉर्मूले और इन चीजों को लर्न करना। तो बच्चों, है ना, इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को लेते हैं कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, है ना, और या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन है फॉर्मूला शीट। इसका सोल्यूशन है फॉर्मूला शीट। बच्चों ये मैं सारे बच्चों को बनाने के लिए बोलता हूं कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, तो बच्चों आपको, जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, जैसे आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा, जैसे आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा 12th का, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, तो बच्चों ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। इन चैप्टर्स के नाम लिखिए और उस नाम लिखकर उस चैप्टर में टोटल कितने फॉर्मूले आते हैं वो आप लिखिए। हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए।
क्लियर बात है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर आप सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो, क्लास 11th वालों ये 12th क्लास का चैप्टर है, डरना मत, ठीक है। जैसे सपोज आप सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता है मास बाय मास परसेंटेज का, ऐसे सोल्यूशन चैप्टर हेडिंग डालो और फिर फॉर्मूला लिखो। जैसे मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपने लिख दिया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, है ना। जैसे आपने फिर बहुत सारे फॉर्मूले लिख दिए, मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दिया कि मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना। मोलारिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला लिख दिया M1V1 बराबर M2V2, और इसी के आगे लिख दो ये कब यूज होता है, डाइल्यूशन की जगह। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्मूला शीट आपको बनानी है, क्लियर बात है। अलग अलग फॉर्मूले से, अलग अलग चैप्टर से। थर्मोडायनामिक्स है तो आप यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा H का, डेल्टा G का फॉर्मूला, क्लियर बात है ना। एनोट्रॉपी का फॉर्मूला, क्लियर बात है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो आप स्पेक्ट्रल लाइन का लिख सकते हो, रेडियस का लिख सकते हो, एनर्जी का लिख सकते हो। तो ऐसे आपको फॉर्मूला शीट बनानी है फिजिकल केमिस्ट्री में, और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, है ना। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा ये डाउट। अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो बच्चों को डाउट आता है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं याद करने के लिए, और बहुत सारे कई जगह एक्सेप्शंस आते हैं। तो बच्चों इसका एक ही तरीका है कि जैसे आपने फॉर्मूला शीट बनाई है ना, आप कंसेप्ट शीट बनाओ और उसके साथ साथ में एक्सेप्शन शीट बनाओ, और उसके साथ साथ में एक्सेप्शन शीट बनाओ कि जैसे आपने एक चैप्टर लिया मानो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, या 12th क्लास वालों ने चैप्टर लिया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आपको हर एक कंसेप्ट यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर लिया, CB लिख दिया, है ना। तो हर एक कंसेप्ट के आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, फिर आयनिक बॉन्ड में एक्सेप्शन देख लो कि आयनिक बॉन्ड में सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती लेकिन एक्वा स्टेट में होती है, ऐसा क्यों, उसके आगे उसका रीजन भी लिख लो, है ना। तो सारे कंसेप्ट की शीट होनी चाहिए, और उस शीट के आगे अगर उस कंसेप्ट से कोई एक्सेप्शन है वो लिखा हुआ होना चाहिए, और उस एक्सेप्शन का लॉजिक भी लिखा होना चाहिए, है ना। एक चैप्टर की एक शीट, दूसरे चैप्टर की दूसरी शीट, ऐसे आप 5-6 शीट बना लोगे, क्लियर बात है। तो इस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाना है। तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, वो आपको एक ही पेज में मिल जाएंगे उस चैप्टर के। तो आपको बार बार एक्सेप्शंस, है ना, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी में कि यार वो एक्सेप्शन कहां था, वो एक्सेप्शन कहां था। आपको एक ही शीट में उस चैप्टर के सारे एक्सेप्शन मिल जाएंगे और उन एक्सेप्शंस के लॉजिक भी मिल जाएंगे। बट हाँ, एक बार बैठना तो पड़ेगा ढूंढने के लिए, लेकिन बार बार वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्लियर बात है। फिर जब जैसे आपका एग्जाम है तो बस वो देख लो एक्सेप्शंस कहां कहां है वो शीट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यार सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, इनको कैसे याद करें। तो इनके लिए बच्चों आप याद करिए, देखिए मैकेनिज्म तो आपको लिख लिख के याद करने ही पड़ेंगे। मैं अपने ऑनलाइन क्लास में भी स्टूडेंट्स को कहता हूं, रिएक्शंस तो ऐसी चीज है, इतनी बार लिखो, खाली बैठे हो तो भी रिएक्शन लिखो ऑर्गेनिक की, इतनी बार एक रिएक्शन लिखो कि आपको वो रिएक्शन नहीं, आपके हाथों को वो रिएक्शन याद हो जाए। कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर आपका माइंड एब्सेंस भी होता है और अगर कोई चीज आपने बहुत बार लिखी हुई है तो भी आपका माइंड, जैसा आपका सिग्नेचर, आपको दिमाग थोड़ा लड़ाना पड़ता है आपका सिग्नेचर करने में, आपको आपके हाथों को वो सिग्नेचर रटा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली कर देगा, क्लियर बात है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि बच्चों आपके हाथों को वो रिएक्शंस लर्न हो जाए, ठीक है। और मैकेनिज्म भी उसके स्टेप बाय स्टेप लिखो। तो मैकेनिज्म्स का सोल्यूशन क्या है, जैसे मैं अपनी क्लासेस में मैकेनिज्म जो है हर रिएक्शन के स्टेप बाय स्टेप कराता हूं। बहुत सारे लोग मैकेनिज्म लगातार करवा देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहां से कौन सा मैकेनिज्म हुआ है, कहां से कौन सी चीज निकली है या कौन सी चीज ऐड हुई है। तो मैकेनिज्म्स को बच्चों स्टेप वाइज करने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म्स को अगर स्टेप वाइज करने की कोशिश करेंगे पॉइंट्स में, तो हमें पता चलेगा अच्छा पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। तो मैकेनिज्म्स को स्टेप वाइज करिए। अगर मैं बात करूं रिएक्शंस की, तो बच्चों इसके लिए आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, इसके लिए आप फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो सारी रिएक्शंस आपको लर्न हो जाएगी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर लिया, हेलो एल्केन हेलो एरीन, 12th क्लास का चैप्टर है ना। 11th वाले इसको अपने अकॉर्डिंग भी जोड़ सकते हैं,
क्लियर बात है ना। अब उसमें अल्कोहल की रिएक्शन आती है, आप सबको पता है कि अल्कोहल से आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो उसका एक फ्लो चार्ट बना लो कि भैया अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के 4 तरीके हैं। एक हो गया PX3, अगर मैं PX डालूंगा PX3 तो मेरे पास में RX बन जाएगा, RX बोले तो हेलो एल्केन। एक तरीका होता है कि हम इसके अंदर क्या डाल दे, PCl5 या PX5, तो जैसे ही मैं PX5 डालूंगा तो मेरे पास में हेलो एल्केन बन जाएगा। एक मेरे पास में मेथड होता है HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये डालूंगा तभी भी मेरे पास में क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बोले तो RX, ठीक है। तो यहां पर अगर एक अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसमें PX डालोगे तभी भी बन जाएगा, PX5 डालोगे तभी भी हेलो एल्केन बन जाएगा, HX डालोगे तभी भी हेलो एल्केन बन जाएगा। और एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है, वो कौन सा है, SOCl2 वाला। जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं ना, वैसे ही बच्चों आपको बनाना है, जिसको बच्चों हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। अगर किसी की नेम रिएक्शन है तो वो भी लिख लो, डार्जन रिएक्शन देखो। तो ये फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट से ही आपको चीजें लर्न हो जाएगी। जैसे अल्कोहल है तो इन तरीकों से उसका हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो हर एक प्रिपरेशन, हर एक केमिकल रिएक्शन का बच्चों आपके पास में फ्लो चार्ट होना जरूरी है। फ्लो चार्ट होगा तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जल्दी याद हो जाएगी, है ना। और आप कन्वर्जन भी कर सकते हो कि इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो ये डाल दो, ठीक है भैया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आज मोस्टली मुझे लगता है ये तीनों पॉइंट कवर करके, है ना, आपकी केमिस्ट्री की जो जितनी भी, है ना, डाउट थे वो सॉल्व कर लिए। लेकिन कभी कभार कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है जो बच्चों को आती है पढ़ाई करते वक्त। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने स्टूडेंट से बात करके जानी है वो है बैकलॉग सर, है ना। बच्चे लेट कोर्स परचेज करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों कोर्स टाइम से ले लीजिए, क्योंकि फिर सिलेबस जो आगे भाग जाता है, लेकिन हमारा बैकलॉग रह जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम बैकलॉग कैसे क्लियर करें। हमारे उत्कर्ष ऐप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है बच्चों कि जो चैप्टर्स हुए में हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल सकते हैं। आप उन लेक्चर्स को 50 बार, 60 बार, 70 बार, 100 बार, कितनी बार भी देखिए, तो वहां से अपने बैकलॉग को कवर कर सकते हैं बच्चों आप लोग, है ना। और हमारे उत्कर्ष ऐप में आप 2x या 3x की स्पीड में भी करके देख सकते हैं वीडियोस। तो आप फटाफट वीडियोस देखकर अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप सिलेबस के साथ साथ में आ सके। क्लियर है। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शंस। बच्चों बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं आप लोगों की एज में, हम लोग भी जानते हैं क्योंकि हम भी इसी एज से उठकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट बड़े हो गए और हम लोग डायरेक्ट केमिस्ट्री लेक्चरर्स बन गए, ठीक है। हम लोग भी इसी एज से आए हैं, है ना। आज से कुछ साल पहले आज स्क्रीन के उस साइड मैं बैठा करता था, आज मैं स्क्रीन के इस साइड हूं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे हम पढ़ने बैठे, एक बार किसी का वो कहते हैं ना सोशल मीडिया अपने खोला, मन हुआ यार अब रील स्क्रॉल करते हैं, तो आप स्क्रॉल करने लग गए अपने मोबाइल को, है ना। मन होता है यार आज अच्छी मूवी आ रही है टीवी पर, तो आज हम मूवी देखने लग गए। अब कभी कभी मन होता है, आपका कोई दोस्त यार आया, है ना, उसने कहा कि यार चल बाहर चलते हैं घूमने, तुम लोग घूमने चले गए, फिर 3-4 दिन घूम ही रहे हो, ठीक है। तो बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं बच्चों। इन सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का तरीका यह है कि अपने एम पर फोकस करो। आप जब नहीं पढ़ रहे हो, विश्वास मान के चलिए आज आपके ड्रीम्स कोई और जीने लग जाएगा, आपने जो सपने सोचे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप नहीं पढ़ रहे हो कोई और उस वक्त पढ़ रहा है। ये सोचिए, आज आप जब मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं उस वक्त कोई और मेहनत कर रहा है, तो यार जो ऊपर वाला है तो मेहरबान उसी पे होगा ना जो मेहनत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आपको अपने एम के प्रति फोकस्ड रहना है। पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बहुत प्रकार की होती है ना। किसी के फैमिली इश्यूज होते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है बहुत सारी, ठीक है, कि किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है यार कि भगवान ने अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम आपको दी है, ठीक है, तो उससे लड़कर ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम भी उसी पर आती है जो ऊपर वाला जानता है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, और आपको उस प्रॉब्लम से लड़कर ही एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सलूशन भी आप ही का सक्सेस है, ये याद रखना, ठीक है। आप जैसे ही धीरे धीरे आप सक्सेसफुल होते रहेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिमाइज होती रहेगी। आप देखेंगे कि चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एज अ मेंटोर मैंने आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की है केमिस्ट्री में और लाइफ के अदर प्रॉब्लम से। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, है ना, हमसे जुड़ना ना भूले। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर करना नहीं भूलना यार।
सेशन को फैलाते रहिए, ठीक है, अपने यारों दोस्तों के अंदर, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।